इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें ओजिन को दिखाया जाता है। ओजिन एक सीरियस सा लुक बनाता है और उन वॉरियर्स के ऊपर अटैक कर देता है। उसका अटैक जाता है और उन वॉरियर्स के ऊपर लगता है, लेकिन ओजिन के इतने बड़े अटैक के बाद भी इन वॉरियर्स के ऊपर एक खरोच तक नहीं आया होती है। लेकिन वो वॉरियर ओजिन के ऊपर एक मेटेओराइड जैसा कोई अटैक कर देता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन अपना ओजिन भी कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेला है, वो अपना आर्मर ऑन करता है और उस अटैक से बच जाता है। लेकिन वो वॉरियर्स कौन सा रोकने वाले थे, वो अपना कोई टेंटिकल जैसा अटैक कर देते हैं और ओजिन को उससे पकड़ लेते हैं। ओजिन टेंटिकल में बंधा और अपने एमसी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे इतने डिसएडवांटेज में देख के भी एक भी मूव नहीं करेगा। मैंने ही बस इसको ओवर एस्टिमेट कर लिया था, ये तो बस एक पावरलेस कचरा है। और इधर अपना एमसी बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, मैं साढ़े 480 पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए, एक भी डिफेंस में नहीं डाला है। फिर वजिन सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, मुझसे बेहतर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। फिर वजिन कहता है, चलो मैं तुम्हें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक दिखाता हूँ। फिर वजिन अपना कोई भाले वाला अटैक उन वॉरियर्स के ऊपर कर देता है और बोलता है, तुम कुत्ते के बच्चे मरो। फिर वहाँ पे वजिन के अटैक से बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन उस धमाके से भी उन वॉरियर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस वॉरियर ने अपना आर्मर ऑन कर लिया होता है, जिसकी वजह से उस अटैक का 90% तक डैमेज कम हो गया होता है। ये देख के कि वजिन के अटैक ने उसका आर्मर तक नहीं तोड़ पाया, उसकी फट जाती है और वो सोचता है इसके पास कोई वीकनेस ही नहीं है, इसका डिफेंस भी बहुत ज्यादा ही हाई है। फिर वो वॉरियर्स वजिन के ऊपर अटैक कर देते हैं और अटैक सीधा वजिन को जाके लगता है। और इधर हमारा एमसी धीरे धीरे करके उन सभी के पीछे जाता है और अपना एक स्नीक अटैक करता है। फिर एमसी एक स्टांस लेता है और साइतामा की तरह एक ही पंच में एक वॉरियर का बीच में से पेट ही फाड़ देता है भाई। उसके एक ही अटैक में वो वॉरियर भाई मर जाता है, बस मर गया वो। फिर उन सभी वॉरियर्स का ध्यान अपने एमसी की तरफ जाता है और वजिन को छोड़ करके अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। इधर हमारा एमसी उस मरे हुए वॉरियर्स को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैंने सारा पॉइंट अपना स्ट्रेंथ में लगा दिया, मुझे लगा कि ये लोग बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर हो गए, लेकिन ये लोग तो भाई एक ही हिट में मारे गए। इधर वजिन सोच रहा होता है, बस एक ही हिट, हाँ अब मैं देखूं तो इनका सामने से कोई वीकनेस ही नहीं है, इनका वीकनेस है इनका पिछवाड़ा। तो इसलिए इस आदमी ने अभी तक एक भी मूव नहीं किया था, इस आदमी ने पहले से ये सब कुछ सोच लिया था, इसलिए वो अभी तक ये अपना स्ट्रेंथ छुपा रहा था। और जब डीमन मैसेंजर्स मेरे ऊपर अटैक करने में बिजी होंगे तो ये पीछे से जाएगा, उनका वीक स्पॉट पर अटैक करके उनको मार देगा। फिर सिस्टम पैनल आता है और अपने एमसी को बताता है, क्योंकि आपने इनका अटेंशन अपनी तरफ कर लिया है, इसलिए आप इनका मेन टारगेट है। फिर हमारा एमसी उन मॉन्स्टर्स की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि मेरा प्लान वर्क कर गया, ये सारे के सारे अब मुझे ही टारगेट करेंगे। फिर हमारा एमसी उन डीमन मैसेंजर्स के ऊपर अटैक करते हुए सोच रहा होता है कि इन A+ क्लास के डीमंस के ऊपर एक्सट्रीम हाई अटैक डैमेज पावर है, मेरे अभी के डिफेंस के हिसाब से ये लोग मुझे एक ही हाथ से मसल के रख देंगे। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, ये डीमंस इधर इधर मेरी तरफ देख। फिर वो डीमन हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और हमारा एमसी सोचता है आखिरकार मैं इंसान बनूंगा। इधर अपना एमसी खुशी हो रहा होता है, लेकिन अब उसकी खुशी पे मूतते हुए उस दिन पीछे से आता है और उस डीमंस को अटैक करके टुकड़े टुकड़े में काट देता है। उस डीमन को ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में टूटता देख करके अपना एमसी हैरान हो जाता है। फिर वजिन अपने एमसी के पास आके बोलता है, तो ये तुम्हारे स्ट्रेटजी थी, उनका वीक पॉइंट उनका बैक है, मैंने सोचा कि तुम अटैक करोगे और तुमने सोचा कि मैं अटैक करूंगा, देखो मैं कितना समझदार हूँ। फिर हमारा एमसी सोचता, समझदार, मेरा घंटा समझदार, मैंने कितने एफर्ट लगाए थे कि ये लोग मेरे पे अटैक करें। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, यू गाइस कम एट मी। फिर हमारा एमसी दौड़ते हुए जाता है, उन तीनों बचे हुए डीमंस में से एक डीमंस को साइतामा की तरह एक ही पंच में मार देता है और दोनों डायंस के सामने जाके खड़े हो जाता है। फिर उनको जीभ दिखाते हुए बोल रहा होता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। फिर वो डीमंस अपने एमसी के ऊपर अटैक करना ही जा रहे होते हैं कि पीछे से वो जिन आता है, उनमें से एक को मार के चला जाता है और बोलता है, आओ मुझे मार के दिखाओ। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है कि भागना
देखना बंद करो और खुद जा करके उन 2 डीमंस में से एक डीमंस को मार देता है। बचे हुए एक लास्ट डीमन को देखते हुए सोचता है ये मेरा लास्ट चांस है। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है ये डीमन आ और मुझे मार के दिखा। फिर वो डीमन अपना एक अटैक चार्ज करता है और अपने एमसी पर अटैक करना ही जा रहा होता है कि पीछे से उस दिन आता है और उस डीमन के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। फिर उस डीमन के मरने के बाद वुजिन बोलता है तुम्हारी स्ट्रेटजी तो कमाल की थी, मैंने सोचा नहीं था कि हमारा कॉपरेशन इतना फ्लॉलेस होगा। वुजिन की इस बात को सुनकर अपना एमसी सोचता है कॉपरेशन मेरा घोड़ा, हमने ऐसा क्या किया कि हमने उन सभी को मार दिया। फिर वुजिन बोलता है मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज करता हूँ, तुम एक मैन हो जो कि मुझे चैलेंज कर सकते हो फ्यूचर में। फिर वह डीमन के चेक करने लगता है और उस पीछे से आवाज आता है कि ये तो एक बहुत अरसा हो गया कि किसी ने डीमन केव में एंटर किया हो। मैंने सोचा था कि इन यंग डीमंस के बीच ऐसा कोई होगा ही नहीं जो कि इस किंग की पदवी के लिए इस डीमन केव को चैलेंज करने के लिए आएगा। फिर वहाँ पे जोर का एक बिजली का धमाका होता है और जमीन को तोड़ते हुए एक सरपेंट बाहर आता है और बोलता है कि कांग्रेचुलेशन कि तुमने असेसमेंट को पास कर लिया है और अब तुम इस गेम के आखिरी पड़ाव में हो। फिर हमें सरपेंट के बारे में बताया जाता है जो कि एक इविल ड्रैगन फैंटम होता है एसएस क्लास का डीमन, जो कि इनका पहला इंसेक्टर होता है जो कि डीमन केव को पास किया था, डीमन किंग लियू यून। फिर वो फैंटम बोलता है तुम दोनों के बीच में से कोई ही जिंदा वापस जा सकता है इस डीमन केव से, तुम्हारे पास 10 मिनट है निकलने के लिए यहाँ से। चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।